पैसिफिक ओशन में मौजूद ये है पम्बी आइलैंड, जो अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए हुए है जिसे जानकर इंसानी दिमाग भी दंग रह जाता है। अगर इसे ऊपर से देखा जाए तो ये मैंग्रोव्स और जंगलात से भरा हुआ नजर आता है, लेकिन असल में इसके नीचे छुपा हुआ है आत्माओं और रूहों का शहर। अगर इस आइलैंड की तन्हाई का अंदाजा लगाया जाए तो इसके सबसे करीब आइलैंड पापा न्यू गिनी है, और वो भी यहाँ से 1900 किलोमीटर दूर है। और इस आइलैंड के नीचे इस शहर पर लोग जाने से भी डरते हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर इसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर ये इसके बारे में बात भी करेंगे तो इनकी मौत हो सकती है। इस शहर का नाम नैन मेडोल है, जो पम्बी आइलैंड के ईस्ट में मौजूद इन जंगलात के नीचे छुपा हुआ है। अगर यहाँ पर जाना भी हो तो सबसे पहले पम्बी आइलैंड के किंग से परमिशन लेनी पड़ती है, जो सबसे पहले अपनी एक खास रस्म को पूरा करते हैं और फिर कावा के पौधों से बनाई गई एक अजीबोगरीब ड्रिंक पिलाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये रस्म करने के बाद नैन मेडोल की आत्माएं इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती। इस जंगल में जाने के बावजूद भी आप इस शहर को पूरी तरह नहीं देख सकते, क्योंकि इसे मैंग्रोव्स की जड़ों और घने जंगलों ने घेर रखा है। और इसी जंगल में मौजूद ये है सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, जिसको आज से 800 साल पहले पत्थरों के बड़े बड़े पिलर से बनाया गया है। और ये खास पत्थर हैं जिसे बेसोल्ट रॉक कहते हैं, जो लावा के ठंडे होने से बनते हैं। और इन पत्थरों का वजन 5 टन से लेकर 70 टन तक भी है, जिसे उठाना आजकल की एडवांस मशीनरी से भी बहुत मुश्किल है। तो इसके बारे में आप सोच कर देखें कि ये काम आज से 800 साल पहले कैसे किया गया होगा, और वो भी पम्बी आइलैंड के ईस्ट में मौजूद इतनी दूरी पर। जिसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसके आसपास का सारा इलाका जंगलात और रिवर से घिरा हुआ है, और यहाँ इस किस्म के पत्थर भी मौजूद नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने वजनी पत्थर को उठाया कैसे गया होगा और ये कहाँ से लाए गए हैं। लेकिन इन लोगों के बीच ये कहानियां मशहूर हैं कि ये काम जादू की मदद से किया गया है, लेकिन इसकी असल वजह जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना तो यहाँ की कोई हिस्ट्री मौजूद है और ना ही कोई एविडेंस, सिर्फ कहानियां ही हैं। इसलिए इसको पूरी तरह से जानने के लिए यहाँ के जंगलात को काटना जरूरी है, जो इम्पॉसिबल है। इसीलिए इन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फैसला किया, जिसके लिए लिडार स्कैनिंग को एक ड्रोन में इंस्टॉल करके इस पूरे एरिया की स्कैनिंग स्टार्ट की गई। लिडार की वेव तो इन जंगलात में से गुजर सकती है, लेकिन इन पत्थरों से टकराकर वापस लिडार डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाती हैं, और इसी मदद से इस पूरे एरिया का 3D मैप्स बनाया जाता है। और इसके कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट सामने आया, तो इसने इस पूरे एरिया का छुपा हुआ एक शानदार मंजर दिखाया, जिसमें यहाँ के दरख्तों के नीचे छुपे हुए 90 स्ट्रक्चर उभर कर सामने आए, जिसमें टेम्पल, रिचुअल प्लेसेस और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी शामिल थे। जब इन्होंने एक इनविजिबल रिचुअल प्लेसेस का जायजा लिया तो इन्हें 800 साल पुराना काउ पाउंडिंग स्टोन मिला। ये वो पत्थर हैं जिस पर ये लोग रगड़ कर ये अजीबोगरीब ड्रिंक तैयार करते हैं। जब थोड़ी और रिसर्च की गई तो पता चला कि इनमें से हर एक स्ट्रक्चर अलग अलग मैन मेड आइलैंड पर बनाया गया है, और इन्हीं आइलैंड की चारों तरफ एक आर्टिफिशियल सी वॉल भी बनाई थी, ताकि ये समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों से अपने आप को बचा सकें। और यही बात इंसानों को हैरान करती है कि ये काम इस दौर में कैसे किया गया। क्या ये वाकई जादू की मदद से किया गया है, या फिर ये कोई सुपर ह्यूमन थे। और इसी आइलैंड में लगे पत्थरों का वजन 7 लाख टन से भी ज्यादा था, यानी ये वजन 8 एयरक्राफ्ट कैरियर के जितना बनता है। और यही चीज हमें हैरान करती है कि इतनी तादाद में ये पत्थर इस आइलैंड पर आए कैसे। पम्बी आइलैंड से 18 किलोमीटर दूर बसोल्ट रॉक की क्वेरी तलाश की गई, जो 200 फीट तक ऊंची थी। जब इसके ऊपर चढ़कर देखा गया तो वहाँ पे बेसोल्ट रॉक के पिलर मौजूद थे, जो किसी तरह से यहाँ पर रह गए थे, जिनके ऊपर राख और धुएं के निशान पाए गए थे, जिससे ये पता चलता है कि इन पर आग लगाकर इनके ऊपर पानी डाला जाता था, जिसकी वजह से ये स्लैब की सूरत में कोयरी से अलग हो जाते थे। इसकी कुछ मिस्ट्री तो सोल्व हो चुकी थी, लेकिन अब भी सवाल ये था कि इनको यहाँ से 18 किलोमीटर दूर नैन मेडोल तक कैसे लेकर जाया करते थे। और ये पत्थर भी 5000 से 70,000 किलो तक वजनी थे, और इनके बीच से लेकर जाना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि इनके दरमियान ऊंचे पहाड़ों ने रास्ता रोक कर रखा
रखा हुआ था। अब दूसरा ऑप्शन ये था कि इन पत्थरों को किसी तरह से इस ओशन तक लेकर जाया जाता और फिर किसी बोट में रखकर इस आइलैंड की दूसरी तरफ नैन मेडोल तक लेकर जाया जाता। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए इन्होंने सोनार स्कैनिंग से सी फ्लोर को सर्च भी किया गया। 300 फुट नीचे यही बेसोल्ट रॉक पाए गए जो इस आइलैंड पर यूज किए गए थे, जिससे ये पता चलता है कि ये पत्थर ट्रांसपोर्ट के दौरान समुद्र में गिर गए थे। और अब रिसर्चर को पता चल चुका था कि इतने वजनी पत्थर समुद्री रास्ते के जरिए ही यहाँ पर लाए गए थे, यानी ये कोई आम लोग नहीं थे। ये 800 साल पहले भी इन बड़ी लहरों का मुकाबला करके इतने वजनी पत्थरों को यहाँ तक ला सकते थे। जब रिसर्चर ने मजीद रिसर्च की तो इन्हें एक स्टोन आर्ट नजर आई, जहाँ इन पत्थरों के ऊपर भी मुख्तलिफ आर्ट बनी हुई थी जो 800 साल नहीं बल्कि 2000 साल पुरानी थी, और जिनमें एक अनोखा सिंबल भी तराश कर बनाया गया था। जिसमें हैरत की बात तो यही थी कि इसी तरह का सिंबल यहाँ से 3600 किलोमीटर दूर न्यू कैलिफोर्निया में भी देखा गया है। यानी ये लोग वाकई ही काफी इंटेलिजेंट थे और बगैर किसी जीपीएस के समुद्री सफर इनके लिए बच्चों का खेल था, जो इंसानों को हैरान कर देता है। पर अब भी किसी को ये नहीं पता चला कि इतना बड़ा आइलैंड छोड़कर ये सब लोग आखिर कहाँ चले गए, जो वाकई एक हैरानगी की बात है। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ना हो।